दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में लगता है कि पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। अब एक और सवाल सोचिए, क्या आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? ये सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इसी सवाल का जवाब देता है रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। बुक लैम्प हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक्स। आज की कहानी आपके लिए खास है क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक नया नजरिया है। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रॉबर्ट न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक शिक्षक, लेखक और फाइनेंशियल गुरु भी है। उन्होंने इस किताब में अपनी जिंदगी के दो खास लोगों की कहानियां शेयर की है। उनके दो पिता, एक थे उनके गरीब पिता यानी उनके असली पिता, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, सरकारी नौकरी की, लेकिन फिर भी पैसे की समस्या से जूझते रहे। दूसरे थे उनके अमीर पिता यानी उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन पैसों के सही इस्तेमाल से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। अब सवाल ये उठता है, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? गरीब पिता की तरह संघर्ष से भरा हुआ या अमीर पिता की तरह आजाद और संपन्न? ये किताब क्यों सुननी चाहिए? इस किताब को सुनने से आपको ये समझ आएगा कि पैसों के लिए काम करना और पैसा आपके लिए काम करे, इसमें क्या फ़र्क है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। फ्रैट ट्राई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क कैसे करें। क्या चार पैसों से डरना नहीं बल्कि उसे समझना क्यों ज़रूरी है। इस किताब में वो सारे जवाब है जिनकी हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कभी जानकारी नहीं दी जाती। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, सफलता और स्वतंत्रता चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर सुनें। आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफ़र की और सीखते हैं कि कैसे रिच डैड और पुअर डैड की सोच रॉबर्ट की ज़िंदगी को बदला। चैप्टर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। अब एक सवाल सोचिए, क्या पैसा कमाना सिर्फ आपकी नौकरी पर निर्भर करता है या ये आपके सोचने और फैसले लेने के तरीके पर भी निर्भर करता है? यही सवाल उठता है किताब रिच डैड में, जो आपके पैसों को लेकर सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको सिखाएगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच और फाइनेंशियल नॉलेज की भी जरूरत होती है। इसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी खुद एक करोड़ बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने ये किताब अपने जीवन के अनुभवों से लिखी है। आपको ये किताब आपको सिखाएगी कि पैसे के लिए काम करने की जगह कैसे पैसा आपके लिए काम करे। दूसरी वजह, ये किताब बताएगी कि असली अमीरी संपत्ति बनाने में है, न कि सिर्फ नौकरी के पैसों में। तीसरी वजह, ये आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने में मदद करेगी और आपको आर्थिक रूप से आज़ाद बनने का रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। बुक लैम्प हिंदी पर इस सफ़र में आपका साथ देंगे हम, आपकी अपनी भाषा में, सरल और सहज शब्दों में। चैप्टर 2। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम काम के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ सैलरी पर क्यों होता है? लेकिन क्या पैसा कमाने का यही एक तरीका है? क्या होगा अगर पैसा हमारे लिए काम करे और हमें उसकी चिंता न करनी पड़े? किताब रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा। उन्होंने अपने अमीर पिता से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। और यही से शुरू हुआ उनका पहला सबक। अमीर पिता ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दी, अपने स्टोर में किताबें और सामान साफ करने की, लेकिन ये नौकरी उनके लिए असली काम नहीं थी। असली सबक उस नौकरी के पीछे छिपा था। रॉबर्ट और माइक को बहुत पैसे मिलते थे और एक दिन रॉबर्ट ने हिम्मत करके अमीर पिता से कहा, आप हमें इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? हमें और पैसे चाहिए। अमीर पिता ने कहा, यही तो फर्क है अमीर और गरीब लोगों की सोच में। गरीब लोग हमेशा सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढते हैं। सबक, पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है?
अमीर पिता ने उन्हें समझाया कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करते हैं, सैलरी पर निर्भर रहते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग कुछ अलग करते हैं। 1. वो पैसा कमाने के नए रास्ते ढूंढते हैं। 2. वो पैसे को अपनी सेवा में लगाते हैं, जैसे निवेश, एसेट्स और बिजनेस। 3. वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता का स्टोर उनके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो लगातार पैसा कमाता था, भले ही वो वहां मौजूद न हो। गरीब और अमीर सोच का अंतर। गरीब सोच: ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, जोखिम लेना गलत है। अमीर सोच: पैसा आपके लिए काम कर सकता है, जोखिम को समझदारी से मैनेज करें। सोचिए, आप एक नौकरी कर रहे हैं और हर महीने सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी से एक छोटा सा निवेश करें, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या शेयर बाजार में समझदारी से पैसा लगाना, तो क्या होगा? वो पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सीख आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको भी नौकरी के बजाय फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देना होगा। इस अध्याय में रॉबर्ट ने जो सीखा, वो हमें भी सिखाता है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही सोच और सही रास्ता चुनना भी जरूरी है। तो आइए अगला कदम उठाते हैं और जानते हैं कि अमीर लोग अपनी सोच से कैसे खुद को पैसों के खेल में विजेता बनाते हैं। बने रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ और इस किताब का पूरा आनंद लीजिए। अगला अध्याय और भी रोचक होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग जिंदगी भर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या वजह है कि हर बार उनके खर्चे उनकी कमाई से ज्यादा हो जाते हैं? किताब रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय हमें इस सवाल का जवाब देता है। इस अध्याय का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से पूछा, पढ़ाई तो सभी करते हैं, फिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाते हैं? अमीर पिता ने कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसे को संभालने और बढ़ाने का ज्ञान ही असली अमीरी की कुंजी है। यहीं पर अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाया, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब, एसेट्स ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी जो किराया देती है, बिजनेस, शेयर या निवेश। लायबिलिटीज ऐसी चीजें जो आपके पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कर्ज, ईएमआई, बड़ी गाड़ी जो मेंटेनेंस मांगती है, या ऐसा घर जो आपकी आय को खा जाता है। अमीर पिता ने कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमाई को एसेट्स खरीदने में लगाएं, न कि लायबिलिटीज में। गरीब और अमीर की सोच का फर्क। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कहां और कैसे लगाना है। वो हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी आय बढ़ाती हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचते हुए कि वो एसेट्स हैं। उदाहरण, सोचिए आपने एक बड़ी और महंगी गाड़ी खरीदी। दिखने में ये आपके लिए खुशी का स्रोत है, लेकिन हर महीने इसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल और इंश्योरेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप उस पैसे से एक छोटा बिजनेस शुरू करते या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते, तो वो गाड़ी से ज्यादा फायदा देता। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि स्कूल और कॉलेज हमें पैसे कमाने की पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे को बचाने और बढ़ाने का ज्ञान नहीं देते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। अगर हमें पैसों का सही ज्ञान हो तो 1. हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। 2. हम अपनी बचत को सही जगह निवेश कर सकते हैं। हम अपने लिए आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? एसेट्स जो आपकी कमाई बढ़ाएं या लायबिलिटी जो आपकी जेब खाली कर दें? अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि कमाई को सही जगह लगाना और पैसों को समझना जरूरी है। अगला अध्याय, माइंड योर ओन बिजनेस। अब अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि क्यों अपनी जिंदगी का असली मालिक बनना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? बने रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ,
जहां हम आपको सिखाएंगे फाइनेंशियल आज़ादी का हर कदम। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी करते करते लोग क्यों कहते हैं कि उनके पास अपने सपनों के लिए समय नहीं है? क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं और अपना सपना अधूरा रह जाता है। किताब रिच डैड पुअर डैड का चौथा अध्याय हमें यही सिखाता है, अपना खुद का बिजनेस संभालना कितना जरूरी है। अपने अमीर पिता से पूछा, आप कहते हैं कि नौकरी करना सही नहीं है, तो लोग पैसे कैसे कमाएंगे? अमीर पिता ने कहा, ज्यादातर लोग नौकरी में सिर्फ दूसरों के बिजनेस को सफल बनाते हैं, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आप अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं। उन्होंने समझाया कि नौकरी के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे लंबे समय तक टिकते नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसों को सही जगह लगाएं और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए कमाई करता रहे। अपना बिजनेस शुरू करना क्यों जरूरी है? 1, आपका कंट्रोल। नौकरी में आपका समय और मेहनत किसी और के बिजनेस को बढ़ाने में लगता है, लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं तो आप अपनी मेहनत का पूरा फल खुद लेते हैं। फाइनेंशियल आज़ादी। नौकरी की सैलरी सीमित होती है, लेकिन बिजनेस से आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 3, एसेट्स का निर्माण। जब आप अपना बिजनेस संभालते हैं तो आप अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, निवेश और अन्य इनकम सोर्सेज। अमीर पिता की सलाह, नौकरी छोड़ो नहीं, लेकिन अपना बिजनेस बनाओ। अमीर पिता ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। नौकरी आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती है, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपनी असली कमाई पर ध्यान दीजिए, अपने एसेट्स पर। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि 1, नौकरी से मिलने वाले पैसों को फालतू खर्चों पर लगाने की बजाय उन्हें बिजनेस शुरू करने या एसेट्स खरीदने में लगाओ। अपने पैसों को ऐसे सिस्टम में लगाओ जो समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता रहे। कैसे शुरू करें? स्टेप्स। 1, अपने पैसों का हिसाब रखें कि आप हर महीने कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। छोटे निवेश से शुरुआत करें। एक छोटा बिजनेस शुरू करें या फाइनेंशियल लिटरेसी सीखकर अपने पैसे को सही जगह लगाएं। धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाएं। अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाएं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या म्यूचुअल फंड्स। अपनी नौकरी के साथ साथ सीखें, नौकरी को छोड़ने की जल्दी न करें। पहले अपने बिजनेस को इतना मजबूत बनाएं कि वो आपकी नौकरी से ज्यादा कमा सके। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी का असली मालिक बने। नौकरी सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन असली मंजिल आपकी फाइनेंशियल आजादी है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि सिर्फ दूसरों के लिए काम करना काफी नहीं है। अगर आप अमीर बनना है तो अपनी मेहनत को अपने लिए काम में लगाएं। अगला अध्याय, टैक्स का महत्व और एसेट्स की ताकत। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग टैक्स को एक अवसर की तरह क्यों देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे बोझ मानते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि टैक्स और एसेट्स का खेल कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स का असर अमीर और मिडिल क्लास पर अलग-अलग क्यों होता है? क्यों कुछ लोग टैक्स भरने के बावजूद अमीर बनते जाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा टैक्स के बोझ से दबे रहते हैं? किताब रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय हमें यही सिखाता है, टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत को समझने का महत्व। टैक्स का इतिहास। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि टैक्स का सिस्टम हमेशा से गरीबों और मिडिल क्लास पर ज्यादा प्रभाव डालता आया है। टैक्स का विचार शुरू में अमीरों को उनकी कमाई का हिस्सा देने के लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका भार गरीब और मिडिल क्लास पर डाल दिया गया। उदाहरण, पुराने समय में इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स को युद्ध खर्चे के लिए लाया गया। लोगों से कहा गया कि यह सिर्फ अस्थायी है, लेकिन एक बार टैक्स सिस्टम शुरू हुआ तो इसे हटाया नहीं गया। धीरे धीरे टैक्स का बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा सीधा टैक्स में चला जाता है। टैक्स और अमीर लोगों की सोच का फर्क। गरीब और मिडिल क्लास अपनी सैलरी से टैक्स चुकाते हैं। उनके खर्च टैक्स चुकाने के बाद किए जाते हैं। उन्हें ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। अमीर लोग टैक्स के नियमों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अपनी कमाई को सीधे टैक्स के लिए नहीं देते, बल्कि अपनी कंपनियों और एसेट्स के जरिए टैक्स बचाते हैं। उनकी सोच है, पैसा मेरे लिए काम करे, टैक्स के लिए नहीं। कॉरपोरेशन की ताकत।
अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि कॉरपोरेशन अमीर बनने का सबसे बड़ा साधन है। कॉरपोरेशन क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो अमीर लोगों को टैक्स बचाने और अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई होती है जो आपकी कमाई और खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने का जरिया है। कैसे काम करता है कॉरपोरेशन? 1. अमीर लोग अपनी कमाई को पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। वो अपनी ज़रूरतों को कॉरपोरेशन के खर्चों के रूप में दिखाते हैं, जैसे यात्रा, गाड़ी, ऑफिस का खर्च। टैक्स सिर्फ उनकी बची हुई कमाई पर लगता है। तो टैक्स की जानकारी ले। टैक्स का सही ज्ञान आपको बचत और निवेश में मदद करेगा। 2. कॉरपोरेशन बनाए। छोटे से बिजनेस से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी कंपनी खड़ी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। टैक्स और बिजनेस के नियमों को समझें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम टैक्स के खेल को समझें और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। याद रखें, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और सीखने की चाहत में है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि कैसे कॉरपोरेशन और टैक्स का सही इस्तेमाल करके हम अपनी फाइनेंशियल आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगला अध्याय, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। अगले जानेंगे कि अमीर लोग अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने के लिए कौन से स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। चैप्टर 6, अमीर पैसा खुद बनाते हैं। रिच इन्वेंट मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या उनके पास जादुई छड़ी होती है? नहीं, वो पैसा बनाते हैं अपनी सोच, रचनात्मकता और अवसरों को पहचानने की ताकत से। किताब रिच डैड पुअर डैड का छठा अध्याय हमें यही सिखाता है, कैसे अमीर लोग अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। पैसे बनाने का मतलब। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उन्हें पैसा कमाने के साधन में बदलते हैं। उनके शब्द थे, पैसा एक विचार है, इसे बनाना आपकी सोच पर निर्भर करता है। गरीब और अमीर की सोच का फर्क। गरीब और मिडिल क्लास की सोच, पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा। अमीर लोगों की सोच, पैसा कैसे लाया जा सकता है, मुझे ये करना है, रास्ता ढूंढता हूं, हर समस्या में एक अवसर है। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि वो अपने मौजूदा संसाधनों से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। अवसरों की पहचान और उनका उपयोग। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे कमाने के लिए रचनात्मक होना जरूरी है। उन्होंने बताया, जोखिम लेने से मत डरें। अमीर लोग डर के बजाय अवसरों पर ध्यान देते हैं। हर जोखिम में एक नई सीख और सफलता का बीज छिपा होता है। सीखना कभी बंद करें। वित्तीय शिक्षा और नए स्किल्स सीखने से आप नए अवसरों को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही आसानी से पैसा बनाएंगे। 3. नेटवर्क बनाएं। अमीर लोग सही लोगों से जुड़ते हैं जो उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सके। एग्जाम्पल, रॉबर्ट की कहानी। रॉबर्ट ने बचपन में एक पुरानी कॉमिक बुक से पैसा बनाने का तरीका निकाला। उन्होंने और उनके दोस्त ने पुरानी कॉमिक बुक्स को एक लाइब्रेरी की तरह किराए पर देना शुरू किया। इसके जरिए उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे कमाए बिना ज्यादा खर्च किए। इस उदाहरण से अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि पैसे कमाने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि रचनात्मक सोच की जरूरत होती है। पैसे बनाने के 3 स्टेप्स। 1. अवसर को पहचानें। किसी समस्या या जरूरत को समझें। सोचें कि आप इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, आपके पास जो है उसी से शुरुआत करें। अमीर बनने के लिए परफेक्ट स्थिति का इंतजार ना करें। 3. कार्रवाई करें। अमीर बनने के सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। जो सोचा है उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और लगन से काम करें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को अमीर बनाएं। याद रखें, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है रचनात्मकता और अवसरों को पहचानने की ताकत। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि पैसा कमाने के लिए हमें समस्याओं में मौके ढूंढने होंगे और अपने डर को पीछे छोड़कर कदम उठाना होगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। चैप्टर 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली सफलता सिर्फ नौकरी करके क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ अपनी सैलरी में ही फंसे रहते हैं? किताब रिच डैड पुअर डैड का 7वां अध्याय हमें यही सिखाता है।
काम सीखने के लिए करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को समझाया कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद को बेहतर बनाने और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देंगे, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। गरीब पिता की सोच, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, सैलरी में बढ़ोतरी लो और आराम से जिंदगी बिताओ। सिर्फ एक ही स्किल सीखो, उसमें मास्टर बनो। अमीर पिता की सोच, जिंदगी भर सीखते रहो, हर नौकरी को एक अनुभव और नई स्किल सीखने का जरिया बनाओ। हर फील्ड की बेसिक जानकारी रखो, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग। अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक छोटी सी नौकरी दिलवाई जहां उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी। जब रॉबर्ट ने शिकायत की तो अमीर पिता ने कहा, यह नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। यहाँ तुम सीख रहे हो लोगों से बात करना, प्रोडक्ट को बेचना और मार्केट को समझना। ये सब तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। क्यों जरूरी है स्किल्स सीखना? फाइनेंशियल आजादी। जितनी ज्यादा स्किल्स आप सीखेंगे, उतने ज्यादा अवसर आपके पास हाथ होंगे। 2. असुरक्षा से आजादी। एक ही स्किल पर निर्भर रहना आपको असुरक्षित बना सकता है। नई नई चीजें सीखने से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। 3. लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पैसा सिर्फ शॉर्ट टर्म मदद करता है, लेकिन स्किल्स आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। सीखने के मुख्य क्षेत्र: मन, सेल्स और मार्केटिंग। अगर आप खुद को या अपने प्रोडक्ट को बेचना सीख लेते हैं, तो आप हर फील्ड में सफल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से सही तरीके से बात करना और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना एक अमूल्य स्किल है। 3. फाइनेंशियल नॉलेज। पैसों का सही इस्तेमाल करना, निवेश करना और अपने खर्चों को मैनेज करना सीखें। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का सफर है। अगर आप सीखने पर ध्यान देंगे, तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि नई स्किल्स सीखने का जरिया होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग फाइनेंशियल रुकावटों को दूर करके अपनी दौलत बढ़ाते हैं। बने रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ और सीखते रहिए अमीर बनने के अनमोल सबक। चैप्टर 8, रुकावटों को पार करना। क्या आपको लगता है कि आपको अपने सपनों को हासिल करने में कुछ रोकने वाली चीजें हैं? क्या आपको कभी डर या संदेह ने पीछे खींचा है? किताब रिच डैड पुअर डैड का 8वां अध्याय हमें यही सिखाता है, कैसे अपनी मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को पार करके हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रुकावटों के प्रकार। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि अगर आप अपने डर, आलसी और नकारात्मक सोच को नियंत्रित नहीं करते, तो ये रुकावटें आपको कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंचने देंगी। यहाँ कुछ प्रमुख रुकावटें हैं जिन्हें हमें समझना और उनसे निपटना सीखना चाहिए। डर, फियर। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। यह हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें वह सब कुछ करने से डराता है जो हमें चाहिए। उदाहरण: एक व्यक्ति अपने पैसों को निवेश करने से डरता है क्योंकि उसे नुकसान होने का डर है। निराशावाद, सिनिसिज्म। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और कहते हैं, ये काम नहीं करेगा या मुझे क्यों सफलता मिलेगी। उदाहरण: एक व्यक्ति नई बिजनेस आइडिया पर काम करने से पहले ही कह देता है कि यह सफल नहीं हो सकता। आलसीनेस। आलसी हमें अपनी जिम्मेदारी से भागने की आदत डालता है और हमें मेहनत करने से रोकता है। उदाहरण: एक व्यक्ति खुद को बहाने देता है, आज नहीं, कल से काम शुरू करूंगा। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। बुरी आदतें जैसे देर से सोना, खर्च करना और आलसी रहना हमारी प्रगति को बाधित करती है। हर महीने अनावश्यक खर्चों पर पैसे खर्च करना, जैसे शॉपिंग या बेवजह घूमना। अहंकार, एरोगेंस। अहंकार हमें सीखने से रोकता है और हम हमेशा सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। ये हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। उदाहरण: मैं किसी से सलाह नहीं लूंगा, मुझे खुद सब कुछ पता है। इन रुकावटों को कैसे पार करें? अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि इन रुकावटों को पहचानना और उनसे निपटना ही सफलता की कुंजी है। हम अपनी मानसिक और भावनात्मक बाधाओं से निपटने के लिए कुछ तरीकों का पालन कर सकते हैं। 1. डर से निपटना। डर को समझो और उस पर काबू पाओ। डर को पहचानना और उस पर काबू पाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप डर से भागते हैं, तो आप कभी सफलता नहीं पा सकते।
उदाहरण, निवेश के डर से भागने के बजाय आप शिक्षा लें और धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। 2, निराशावाद को बदलें। हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। सफलता के लिए मेहनत और सही सोच जरूरी है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें चुनौती दें और खुद से कहें, यह काम कर सकता है और मैं इसे कर सकता हूं। आलस्य पर काबू पाए। आलस्य से लड़ने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं तो अगला कदम उठाने का आत्मविश्वास आता है। 4, बुरी आदतों को सुधारें। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करें। व्यक्तिगत सुधार के लिए हर दिन कुछ नया करें। माइक, अगर आप पैसे बचाने की आदत नहीं डाल पा रहे हैं तो पहले छोटे खर्चों से शुरुआत करें और फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ें। अहंकार से बचें। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। अहंकार की जगह ह्यूमिलिटी, नम्रता को अपनाएं। जब आप दूसरों से सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एंड अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। यह समझें कि डर सिर्फ आपके मन में है। उसे पहचान कर उसे चुनौती दें। नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक रूप में बदलने की आदत डालें। खुद को सुधारने के लिए लगातार काम करें। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर आप अपनी आर्थिक बाधाओं को पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर, आलस्य और बुरी आदतों को पहचानना होगा। जब आप इन रुकावटों से निपटने में सफल हो जाएंगे तो सफलता खुद आपके पास आएगी। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि मानसिक और भावनात्मक रुकावटें हमें सफलता से रोकती हैं, लेकिन हम अपनी सोच और आदतों में सुधार करके उन्हें पार कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही फैसले लेना आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 9, शुरुआत कैसे करें। अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको कोई जादू की छड़ी चाहिए तो आज आप गलत समझ रहे हैं। अमीर बनने का रास्ता बहुत सीधी और सरल है। शुरुआत करना और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना। रिच डैड पुअर डैड का 9वां अध्याय हमें यही सिखाता है, कैसे शुरुआत करें और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। शुरुआत में क्या कदम उठाएं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। आपको पहले अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा और फिर एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उठाने चाहिए। 1, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय शिक्षा को समझना बेहद जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है। एसेट्स वे हैं जो आपके लिए पैसे लाते हैं, जैसे निवेश, रियल एस्टेट, जबकि लायबिलिटीज वे हैं जो पैसे निकालते हैं, जैसे कर्ज, खर्च। सबसे पहले अपने खर्चों को नियंत्रित करें और एसेट्स में निवेश करना शुरू करें। अपने खर्चों पर ध्यान दें। एक्सपेंसेस। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही काफी नहीं है, आपको अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। हर महीने की कमाई से कुछ हिस्सा बचाना जरूरी है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। निवेश करना शुरू करें। निवेश करना सीखना जरूरी है, चाहे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या छोटी शुरुआत हो। इन्वेस्टिंग आपको पैसे बढ़ाने का एक तरीका देता है। शुरुआत में आपको छोटे कदम उठाने होंगे। धीरे धीरे अपनी समझ बढ़ाते जाएं और बेहतर निवेश के मौके तलाशें। रॉबर्ट ने अपनी पहली निवेश यात्रा में बहुत छोटा निवेश किया था, लेकिन उसे धीरे धीरे बढ़ाते गए। कारोबार शुरू। अमीर लोग अपनी खुद की कंपनियां शुरू करते हैं या किसी बिजनेस में भागीदार बनते हैं। कमाई के लिए सिर्फ एक नौकरी की जरूरत नहीं है। अपनी खुद की कंपनी भी एक बेहतरीन रास्ता हो सकती है। कारोबार शुरू करने के लिए पहले आपको एक अच्छा योजना बनानी होगी। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें समझाया कि सही लोगों से संपर्क बनाना भी जरूरी है। आपकी सफलता में आपके आसपास के लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे मेंटर, सही बिजनेस पार्टनर्स और प्रेरणादायक लोग आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। 6, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपको ये यकीन करना होगा कि आप ये कर सकते हैं।
अगर आपने खुद पर विश्वास किया और लगातार मेहनत की तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। छोटे कदमों से शुरुआत करें। शुरुआत में बड़े लक्ष्य रखना ठीक है, लेकिन आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। अगर आप एक बार में सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद को थका सकते हैं। पहले छोटे निवेश करें, छोटी बचत करें, फिर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते जाएं। रॉबर्ट ने अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत छोटे कदमों से की थी। उन्होंने अपनी पहली नौकरी में जितनी कमाई की, उसका एक हिस्सा अपनी सीखने में लगाया और एक छोटी सी निवेश योजना बनाई। धीरे-धीरे उन्होंने पैसे कमाने और निवेश करने के तरीके सीखे और यही वह रास्ता था जिससे वह आज सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करें, अपने खर्चों पर ध्यान दें, निवेश करें और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, कोई भी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और सफलता उन्हें ही मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको सही शिक्षा, सही योजना और सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि कैसे शुरुआत की जाए, सही कदम उठाए जाएं और धीरे-धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी परिस्थिति में अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 10, क्या आप और भी चाहते हैं? यहाँ कुछ करने योग्य बातें हैं। आपने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब रुक जाना चाहिए? क्या आप यही चाहते हैं कि आपकी यात्रा यहीं खत्म हो जाए? आज के अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी वित्तीय शिक्षा और विकास को लगातार जारी रख सकते हैं और अपनी सफलता की यात्रा को एक नया दिशा दे सकते हैं। यह अध्याय रिच डैड पुअर डैड का एक बहुत ही खास अध्याय है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन, आदतें और टिप्स प्रदान करता है। अधिक शिक्षा और जानकारी के लिए संसाधन। रॉबर्ट के अमीर पिता ने रॉबर्ट को यह समझाया कि असली सफलता कभी भी केवल एक किताब पढ़ने से नहीं मिलती। यह एक निरंतर यात्रा है। इसलिए अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको और अधिक स्रोतों से सीखने की जरूरत होगी। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। पुस्तकों का अध्ययन करें। रिच डैड पुअर डैड जैसे किताबों को पढ़ने से आपको अमीर बनने के रास्ते की सही समझ मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल एक किताब तक सीमित रहना चाहिए। आप वित्तीय शिक्षा, निवेश, बिजनेस और आर्थिक स्वतंत्रता पर और भी किताबें पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स। इंटरनेट आज ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। आप वित्तीय शिक्षा के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जो आपको निवेश, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और अधिक सीखने में मदद करेंगे। इसके अलावा वेबिनार्स और वीडियो लेक्चर्स से भी आप नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 समाचार और वित्तीय पत्रिकाएं। वित्तीय दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानना जरूरी है। इसके लिए आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइट्स का अनुसरण कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट, फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर जैसी पत्रिकाएं आपको नवीनतम ट्रेंड्स और विकास के बारे में अपडेट रखेंगी। आदतें जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। हैबिट्स टू बिल्ड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय यात्रा लगातार सफल हो, तो आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। ये आदतें न केवल आपके पैसे बढ़ाएंगी, बल्कि आपको जीवन में सही दिशा में भी ले जाएंगी। यहाँ कुछ आदतें हैं जो आपके लिए सहायक हो सकती हैं। हर दिन कुछ नया सीखना। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की आदत डालें। ये आपको बेहतर निर्णय लेने और अपनी रणनीतियों को सुधारने में मदद करेगा। आप अपनी दिनचर्या में छोटे समय के लिए भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर एक नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। समय प्रबंधन। अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो आप अपनी वित्तीय यात्रा में सफल नहीं हो पाएंगे। अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हर काम के लिए समय मिले, विशेष रूप से सीखने, निवेश करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम करने के लिए। 3. निवेश की आदत डालें। मेक इन्वेस्टिंग अ हैबिट। अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत निवेश करने की आदत है। आपको अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने निवेश के लिए अलग रखना होगा। चाहे वह स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या अन्य निवेश, नियमित निवेश आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। 4. खर्चों पर नियंत्रण।
अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर अपनी कमाई खर्च कर देते हैं। अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है ताकि आप अपनी आय का एक हिस्सा बचा सकें और निवेश कर सकें। कंटिन्यू करें और मोटिवेटेड रहें। अगर आप सोचते हैं कि अब आपके पास सभी जानकारी और मार्गदर्शन है, तो यही वह क्षण है जब आपको कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रॉबर्ट ने हमें यह सिखाया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतरता, मेहनत और सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। फाइनेंशियल प्लानिंग और रनिंग स्ट्रेटजीज। आपके पास अब बुनियादी जानकारी और आदतें हैं, लेकिन आपको एक सही योजना और रणनीति की जरूरत होगी ताकि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को हासिल कर सकें। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. फाइनेंशियल गोल सेट करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य क्या है। क्या आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीना चाहते हैं? इस गोल को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए काम करें। 2. स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश करें। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश करने से आपका धन बढ़ सकता है। इन निवेश क्षेत्रों को समझें और धीरे धीरे निवेश शुरू करें। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप जो कुछ भी सीखे हैं उसे लागू करना शुरू करें। याद रखें, किसी भी यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से होती है और जो व्यक्ति लगातार सीखने, निवेश करने और मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सफलता हासिल करता है। बुक लैंप हिंदी के साथ जुड़े रहें और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते रहें। आपका अगला कदम क्या होगा, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगला अध्याय, आपकी सफलता की कुंजी। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने रिच डैड पुअर डैड की यात्रा में जो भी सीखा, वह आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आपने जाना कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, निवेश कैसे करें, खर्चों को कैसे नियंत्रित करें पर और कैसे आदतों को सुधार कर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इस जानकारी का फायदा उठाएं और अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है और ये किताब आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देती है। क्यों इस ऑडियो बुक को सुने? यह ऑडियो बुक न केवल आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली जानकारी देती है, बल्कि यह आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हर शब्द और हर अध्याय आपको अपनी सोच बदलने, सही आदतें अपनाने और अच्छे निवेश निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा बुकलेट आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबें सुनने के लिए प्रस्तुत करता है। आप यहाँ रिच डैड पुअर डैड्स जैसी किताबों के अलावा भी बहुत सी किताबें पा सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस किताब का चाहिए और हम उसे आपके लिए लाएंगे। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़े और इस यात्रा को और भी रोचक बनाएं। अगला वीडियो कैसा हो, ये आपको तय करना है, तो कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद और खुश रहें।